नमस्कार। आज मैं कॉस्मेटिक्स का एक अलग बिज़नेस लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा और बहुत कम टेंशन के साथ, क्योंकि टेंशन सबसे बड़ी होती है ग्राहक की ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है। अब वो समय चले गए जब हम ग्राहक को अपनी दुकान तक बुलाते थे, अपने पास तक बुलाते थे कि क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो हमें ग्राहक तक जाना है। लेकिन मैं यहाँ ऑनलाइन का बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ई कार्ट से या ई जो रिक्शा होता है उसमें एक शॉप खोल के, शॉप बना के और गांवों तक जाना। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छा पैसा दे के जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके फेल होने की संभावना बहुत कम है और साथ में आपके पास लिबर्टी है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। देखो मैं कैसे समझाना चाहता हूँ। ई रिक्शा होता है, ठीक है, आप उसमें छोटी सी एक शॉप बना लें। शॉप कैसे बनेगी? नॉर्मल लकड़ी प्लाई वगैरह से आप एक कारपेंटर को पकड़ लें और उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म ना रखें जैसे कि बैठने वाला होता है, ऐसा ही रिक्शा लें जो प्लेन हो, ठीक है, ऑर्डर से बनवा लें और उसके ऊपर कारपेंटर से एक अच्छी सी शॉप बनवा लें, दुकान टाइप। अब क्या होगा कि अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब अच्छी सी दुकान बन जाए, छोटी सी ही रहेगी और ई वाली रहेगी, यानी उसमें पेट्रोल डीजल और इस सब का भी लफड़ा नहीं रहेगा। और आपको करना ये है कि उसमें कॉस्मेटिक्स का सामान रखना है। कॉस्मेटिक्स का सामान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गांव है, मैं आपको ऐसा टारगेट दूंगा कि 30 गांव को आप टारगेट करो, लिख लो। हर गांव में एक तारीख रखो, यानी 30 तारीख होती है महीने की, तो आप 30 गांवों में अलग अलग डेटों को अलग अलग गांव में जाइए और हर गांव की एक तारीख रखिए कि इस तारीख को इस गांव में, इस तारीख को इस गांव में, इस तारीख को इस गांव में। होता यह है कि गांव की लेडीज़ें कभी बहुत कम हैं जो बेचारी बाहर जा पाती हैं, बाहर अपने प्रोडक्ट को लेने जा पाती हैं। तो कम से कम महीने में एक बार आप उनके पास उनकी मर्जी के प्रोडक्ट, उनके से मतलब एक ब्रांड भी ले जाओ, सस्ते प्रोडक्ट भी ले जाओ, ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल सकें और वो आसानी से आपके पास आके वो चीज़ें खरीद सकें। जब आप हर दिन, जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख है, आपको एक गांव जाना है, अब आप उस पूरे गांव में आप धीरे धीरे करके सबको टच करो। साथ में क्या करो कि एक माइक जो होता है ना, आजकल मोबाइल के थ्रू कनेक्ट ब्लूटूथ डिवाइस आती है, 250-300 का माइक स्पीकर, 250-300 का स्पीकर मिलता है, वो आपने लगा लिया और अपनी बात रिकॉर्ड कर ली कि हर महीने की इसी तारीख को मैं आपके पास आऊँगा अगली बार, लेकिन अभी आया हूँ, सबसे कम रेट पे माल है, बहुत अच्छा माल है और अभी मौका मत चूकिए। लेडीज इस टाइप का करके बोल के लगा सकते हो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो आपके पास लिबर्टी है कि किसी गांव में भी जा सकते हो। आपके पास ये पावर है कि आप रीच है आपके पास हर जगह जाने की। दूसरी बात, अगर किसी गांव के आसपास मेला लग रहा है, फेयर लग रहा है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, किसी शहर के में भी जा सकते हो। मतलब आपको ये नहीं है कि दुकान आपकी खड़ी है, आपको ये है कि दुकान आपकी चलायमान है। जब आपको माल लेना है, जब आपको ख़रीदारी करनी है, तो भी आप मेन होलसेल मार्केट में उसी ई रिक्शा से जा सकते हो, अपना माल ले जा सकते हो। तो कन्वेंस का भी बहुत अच्छा बचत हो जाती है। अब इसमें यह है कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें ये कि आप मान लीजिए सोमवार को एक दिन इसे यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन मैसेज से करके 30 गांव में जब फिर दोबारा आप जाओगे तो 1 महीना हो जाएगा। शुरू में हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई आपको ना पहचाने, लेकिन जब अगली बार जाओगे, 1 महीने बाद जाओगे, तो आपको हर व्यक्ति जानता होगा कि हाँ ये हर महीने आते हैं, यानी साल में 12 बार सिर्फ आते हैं। आप सोचो किसी गाँव में कितनी लेडीज़ें होती हैं। और मोस्टली आप ये ध्यान रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े गाँवों को टारगेट करो। और जब विवाह शादी का अवसर आएगा, जब विवाह शादी का समय आएगा जो आने वाला है, तो आपके शॉप में बहुत अच्छी और तगड़ी बिक्री होगी। कॉस्मेटिक्स के सामान में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक है, तो ज़रा सा भी अगर आपका सेल होगा तो आपको अच्छी खासी आमदनी दे के जाएगा। साथ में खर्चे के नाम पे सिर्फ एक बार की चार्जिंग है, जो आपने एक बार चार्ज किया और एक बार आपने जो ई रिक्शा लिया और उसके ऊपर जो दुकान बनवाई। दुकान अगर आपको लेनी है, अब एक चीज़ और अच्छाई है कि इसमें ना तो कहीं दुकान लेनी है, ना तो किराया देना है। अब जैसे मान लीजिए आपने पूरी दोपहर काम किया, और एक अच्छा इसके आगे की बात यह है कि आपने उस गांव में पूरी दोपहर काम किया, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे
उसी क्षेत्र की जो मंडी है जहाँ पे सब्जियाँ बिकती हैं या कुछ ऐसा, वहाँ भी जाके खड़े हो सकते हो। तो चूंकि आपके पास ई रिक्शा है, आपके पास हैंडलिंग है, तो आप वहाँ तक जा सकते हो और अपना वहाँ भी सामान बेच सकते हो। यानी कि जो मटेरियल है वो तो 100% ही बिकेगा। और एक चीज़, एक आइडिया ये भी है कि अगर आप के पास ई रिक्शा है तो जो गर्ल्स कॉलेज हैं, आप उनके बाहर भी छुट्टी के समय जा सकते हो। हमेशा पूरा दिन अगर दुकान खुली रहे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पर्सन तो नहीं आएंगे ना, विद्यार्थी या जो बच्चियां हैं वो कब आएंगी, वो जब छुट्टी होगी, तो उस समय आप अपनी कार खड़ी कर सकते हो। डिग्री कॉलेजेस जो गर्ल्स के हैं वहाँ कर सकते हो, बॉयज़ के और गर्ल्स के जहाँ मिक्स हैं वहाँ भी खड़ी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ छुट्टी के समय। तो आपके पास बहुत अच्छी लिबर्टी है कि आप किस समय कहाँ कर सकते हो, और बहुत आसानी से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि देखिए, जो चीज़ नहीं होती है ना, जैसे कुछ लोग हो सकता है इसमें कहें कि अरे सर ये नहीं हो सकता है, लेकिन जो चीज़ नहीं होती है वो चीज़ हो भी सकती है और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब इसमें एक अच्छाई ये है कि अगर मान लो आपको लगता है ये चीज़ नहीं चली, लेकिन जिसके चांस मुझे नहीं लगता कि 0.1% से भी ज़्यादा हैं कि वो नहीं चलेगी, तो आप इसमें और दूसरी चीज़ें रख सकते हो। क्योंकि आपकी शॉप तो रेडी है ना, आपका ई रिक्शा नहीं जा रहा, आपकी शॉप नहीं जा रही, आप कुछ और रख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये चलेगी। अगर आपके दिमाग में कोई और प्रोजेक्ट है कि आप नहीं चाहते हो कि हम कॉस्मेटिक्स का काम करें, तो कोई और कर सकते हो, लेकिन आइडिया ऐसा ही रहेगा। देखिए कि कहाँ कहाँ बिक्री हो रही है, आपको गांव में बिक्री हो रही है, 30 गांव को टारगेट किया, नहीं महीने में एक बार आप जा रहे हो, क्यों नहीं बिक्री होगी। दूसरी चीज़, आपने उस क्षेत्र की जो मंडी है जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, बाजार है, वो टारगेट किया, क्योंकि आप खड़े हो सकते हो आप गाड़ी ले जाके। आपने वो स्कूल टारगेट किए, आपने डिग्री कॉलेजेस टारगेट किए, तो क्यों नहीं बिक्री होगी, क्यों नहीं होगी। जब चीज़ें चाहिए लोगों को तो, और आपके पास हैं, और मार्जिन कम से कम रखो और अधिक से अधिक अच्छा माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपको लोग तरसेंगे कि यार ये व्यक्ति कब आएगा, ये व्यक्ति अगले महीने आएगा, यानी अगले महीने तक इतना आप उनको ऐसा माल दो, इतना अच्छा माल दो, इतने कम रेट पे माल दो कि वो अगले महीने तक लिस्ट बना के रखें कि जब ये आएगा तो हमें सारी चीज़ें लेनी है। तो इस टाइप से अगर आप काम करोगे, और साथ में माइक ज़रूर बजाओ ताकि दूर तक ध्वनि जाए और आप लोगों को एहसास हो कि हाँ वो आ गया। क्यों? क्योंकि आपका इंतज़ार तो करेंगे तो हो सकता है उस डेट को भूल जाए। तो आप पूरे गांव का एक बार चक्कर मारो और फिर एक जगह पर्टिकुलर सेट कर लो जहां आप जाके खड़े हो जाओ। तो इससे क्या होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि आप आ गए हो और आप तक लोग पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि इस आइडिया से अगर बिजनेस किया जाए, इस आइडिया को अगर आगे इम्प्लीमेंट किया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपकी दुकान अच्छी चलने लगे, जब आपको लगने लगे कि नहीं यार अपना प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, तो आप इस छोटी शॉप को बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी बड़े ट्रक टाइप चीज़ों में आप अपनी शॉप खोल सकते हो, दुकान लगा सकते हो। लेकिन शुरुआत में नहीं, शुरुआत में आप अपना छोटा रूप रखो, छोटे रूप से ही स्टार्ट करो। और जब आपको लगे कि रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है, हम अच्छा कर पा रहे हैं, तब आप उसको अपग्रेड करो, आगे जाओ। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो तरीका है, ये जो प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छी आमदनी होगी। अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हर उस व्यक्ति तक भेजो जिसको इसकी ज़रूरत है। और कमेंट करो, ज़रूर कमेंट करो कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करो, और सुझाव हैं तो कमेंट करो। मतलब जो भी आपके अंदर, देखिए जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मैं उसी से कुछ और प्रेरित होकर और बातें बताता हूँ। जैसे मैंने ये पढ़ा कि सर कैसे करें, गाँवों में कैसे करें, तो मैंने एक गाँव का आइडिया ही बताया। आप शहर के हो तो भी आप गांव में जाके कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि शहर के पास आसपास गांव नहीं है। शहर में भी किया जा सकता है और गांव में भी किया जा सकता है, और ये गांव में ज़्यादा चलेगा इस तरीके का आइडिया। तो आप अपने सुझाव भी कमेंट्स करो कि सर ऐसा करते हैं तो अच्छा चलेगा, तो मैं वो भी बताऊंगा। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा व्यक्ति कोई मैं जैसे हूँ, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ तो मैं पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत अच्छे आइडिया हो सकते हैं। तो अगर आपने वो थोड़ी सी बात बताई तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी, हाँ यार ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आप लिखो, नीचे कमेंट्स में आप लिखोगे तो और अच्छे से उभर के आएंगी बातें, और मैं एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझा पाऊँगा। बस यही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।